हाय भाई लोग। अगर तुमने कल का वीडियो नहीं देखा है कार्बोहाइड्रेट को लेके तो वो भी देख लेना बाद में, इसे देखने के बाद। हमने कल बात किया था कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलीसेक्राइड वगैरह के बारे में। उसके बाद मैंने बताया था सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब, ये शुगर मॉलिक्यूल क्या होते, ये सब मैंने बताया था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है कि भाई एडिटिंग नहीं कर रहा है, वॉइस ओवर सही नहीं है, बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक आ रहा है। तो भाई देखो, मुझे उसे ऑप्टिमल नहीं करना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मेरा जो चैनल को लेके पर्पस था वो मैं चेज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा आई डोंट केयर अबाउट एनी फकिंग थिंग। अगर तुम्हें एडिटिंग चाहिए जा सकते हो वहाँ पे। सीधा टू द पॉइंट बात करना है अपने को। नॉलेज से फ़र्क पड़ता है अपने को, और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। तो कार्ब के ऊपर हमने कल जो बात की कि मोनोसेक्राइड मतलब एक होता है मॉलिक्यूल, डाइसेक्राइड दो होते हैं, हमारा जो पॉलीसेक्राइड होता है वो 2 से ज़्यादा होता है, और जो पॉलीसेक्राइड होता है वो 10 से ज़्यादा होता है। सॉरी, अभी ये कुत्ते थोड़े कोई नहीं, भौंक ले भाई भौंक ले। कोई नहीं, कोई कट नहीं लगाऊंगा, कोई कुछ नहीं, सीधा रो आएगा ये। अब प्रॉब्लम आता है कार्बोहाइड्रेट को लेके कि लोग नहीं खाते थे, तो मैंने बताया कि तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा अगर तुम कार्ब नहीं खाओगे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे दिन कार्ब ठूस रहे हो, प्रोटीन नहीं ठूस रहे हो। सब बैलेंस करना पड़ेगा भाई। देखो, अभी कार्ब के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत फूड का, वो थोड़ा बहुत हाई होता है, अप लेवल पे होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी में वो जाता है और इंसुलिन स्पाइक करता है, और जब इंसुलिन स्पाइक करता है तो हमारा मसल बनाने का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस पर थोड़ा उसका असर देखने को मिलता है हम लोगों को। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को लेके। सबसे पहली, जो ये फकिंग फूड खा रहे हो तुम लोग, जो बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर, अपने को नहीं पता है उतना उसके बारे में, अपन गांव के आदमी हैं। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं जो 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की है, मेरा एक सिंपल रूल है कि अगर तुम कार्ब खा रहे हो और तुम्हें उससे बेनिफिट चाहिए और डिसएडवांटेज नहीं चाहिए उसका, तो जितने भी कार्ब वाले फूड है या फैट वाले जितने भी फूड है, ट्राई करो वन इंग्रेडिएंट हो, मतलब एक ही फूड हो। कार्ब का सोर्स खाना है, पटेटो खा रहे हो, ओनली वो पटेटो ही होना चाहिए। उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ आ रही है, तीसरी चीज़ आ रही है, वो अच्छा नहीं है। रोटी खा रहे हो, गेहूं का आटा है, ठीक है चल जाएगा। ओट्स खा रहे हो, ओट्स है वन इंग्रेडिएंट फूड, इस तरीके से खाना खाओ। अगर किसी भी फूड में 2 से 3 से ज़्यादा कार्ब के सोर्स आ रहे हो उसे पिक मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी वाट लगाएगा, बाद में इंसुलिन स्पाइक करेगा, वो सब होगा। तो सिंपल रूल याद रखो, कार्ब वाला फूड पिक कर रहे हो वन इंग्रेडिएंट हो। दूसरा, कार्ब को प्रॉपरली कुक करना पड़ता है। बहुत लोग मैंने देखा है कार्ब को प्रॉपरली कुक नहीं करते। कार्ब और प्रोटीन ऐसी चीज़ है, अगर वो प्रॉपर कुक नहीं है तो आपकी बॉडी सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर कुछ भी बॉईल कर रहे हो, कुछ तुम राइस बॉईल कर रहे हो, पटेटो बॉईल कर रहे हो, स्वीट पटेटो बॉईल कर रहे हो, कभी कभी बहुत लोग ओट्स को भी बॉईल करके तुरंत खा लेते, ओवरनाइट नहीं रखते। तो भाई देखो, कार्ब में प्रॉब्लम होता है, तो जिस भी फूड को जिस तरीके से कुक किया जाता है प्रॉपर कुक करो और उसके बाद खाओ उसे। अभी कार्ब को तुम समझ गए कि कैसे खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है। अभी बात करते हैं उसकी साइंटिफिक एविडेंस पे। तो 1 ग्राम कार्ब में हमारा 4 कैलोरी होता है, और मैंने कल भी बताया था 60% हिस्सा होता है हमारे डाइट का कार्बोहाइड्रेट। तो आपको खाना है कार्ब, बिना घबराए। अभी कार्ब के अंदर एक चीज़ आता है, कार्ब का ही एक पार्ट होता है फाइबर। अभी फाइबर क्या करता है पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो बता दूं कि आपका जो फाइबर होता है, पहली बात आपका पेट भरने में आपकी हेल्प करता है। उसमें कोई आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ले सकते हो, जितने भी आपकी वेजिटेबल्स हो गए उसमें फाइबर होता है दबा के। अभी फाइबर का दूसरा काम क्या है,
आपका डाइजेशन बेटर रखता है। पहली बात, फाइबर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, तो तुम कहोगे क्यों खाना है? डाइजेशन में हेल्प करती है फाइबर। जो कॉन्स्टिपेशन होता है तुम्हें, या जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है टट्टी को लेके, वो मैक्सिमम सॉल्व हो सकती है अगर तुम अपना फाइबर इंटेक पूरा करो। कितना फाइबर खाना होता है? मतलब 1000 कैलोरी पे 10 ग्राम फाइबर इंटेक रख सकते हो तुम, और 30 से 40 ग्राम फाइबर खा सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसबगोल जैसी चीज़ भी तुम ले सकते हो। ये था कार्ब के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को कब खाना ऑप्टिमल होगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा उसके बाद। देखो, कार्ब को कब खाया जाता है। मैंने देखा है लोग सुबह उठ के वो पोहा पेल रहे, वो जो पराठे होते वो पेल रहे। सुबह सुबह तुम्हारी पूरी बॉडी, मतलब रात को सोई है, न्यूट्रिशन नहीं मिला है, प्रोटीन सिंथेसिस सबसे हाई होता है। ब्रेकफास्ट में ओनली प्रोटीन फूड खाओ, ना फैट डालना है और ना ही कार्ब डालना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि पूरे दिन एनर्जी नहीं आएगी अगर हम कार्ब नहीं खाएंगे, तो सुबह हर कोई तो ओट्स खाता है। भाई वो मॉडरेट कार्ब होता है। तुम जो ये पराठा पेल के अपने आप को कह रहे हो कि कार्ब खा के एनर्जी आएगी, वो नहीं होगा। ऊपर से तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक हो गया तो पूरे दिन लथार्जी फील करोगे और लेजीनेस के साथ काम भी नहीं कर पाओगे। तो क्लीन प्रोटीन सोर्स रखो सुबह उठ के। मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सुबह सुबह लोग कार्ब पेलते तो मत पेलो। दूसरी बात, कार्ब को कब खाना चाहिए? कार्ब को आपको मैक्सिमम प्री वर्कआउट में खाना चाहिए। आपका वर्कआउट अगर हो रहा है उससे पहले, एटलीस्ट मैंने कल बताया था कि कौन सा सैकराइड कितना टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, तो उस हिसाब से आपको खाना होता है। दूसरा, लोग दूसरी ये गलती करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पोस्ट वर्कआउट में नहीं खाते। देखो, अगर तुमने लेग का सेशन लगाया, तुम्हारा मसल सारा डिप्लीट हो जाएगा ग्लाइकोजन, तुम्हारे लीवर में से भी ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाएगा। और लीवर में से तब होता है जब तुम कैलोरी डेफिसिट में हो, फैट लॉस पे हो, तो ये होता ही होता है। अगर बल्किंग पे हो तो थोड़ा सरप्लस में खा रहे हो तो नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन कट कर रहे हो तो मैक्सिमम चांस है कि होगा। तो अपने पोस्ट वर्कआउट में सिंपल कार्ब रखो। ओके, अगर कट पे हो तो सिंपल कार्ब को ऐड करो पोस्ट वर्कआउट में, जिससे जो मतलब तुम्हारा ये एनर्जी क्रैश होता है कि जिम से आने के बाद कुछ मूड ही नहीं होता तुम्हारा। और जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनके साथ ज़्यादा होता है कि एक बार लीवर से डिप्लीट हो गए तो पूरा दिन समझ में ही नहीं आता कि साला इतना अच्छा वर्कआउट हुआ, ये हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, पेट में गड़बड़ हो रहा है, ये वो। तो सिंपल कार्ब को लोड कर लो, जिससे तुम्हें सस्टेन एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी लोग यहाँ पे गलती करते कि कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं खाते, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब खा लेते, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कार्ब खा लेते पोस्ट वर्कआउट में, जिससे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ऊपर से तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन की नीड है तो वो कार्ब को पहले डाइजेस्ट भी नहीं करेगी। तो सबसे पहले सिंपल कार्ब को खाओ पोस्ट वर्कआउट में। कॉम्प्लेक्स कार्ब कब खाना है मैंने बताया था, प्री वर्कआउट में कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको खाना चाहिए, जिससे आपको वर्कआउट में सस्टेन एनर्जी मिले, और ड्यूरेशन कल के वीडियो में बताया था। तो ये था सारा कार्ब का इन्फॉर्मेशन। 2 वीडियो देख लो, आज का और कल का, तो सब पता चल जाएगा कि क्या होता है। सारे सैकराइड के बारे में पता चल जाएगा। कितना खाना होता है, अपने मेंटेनेंस से 60% कैलोरीज होता है जो प्री और पोस्ट में रखो, बाकी मत खाओ। और रात को भी मत खाओ कार्बोहाइड्रेट। सोने से जो तुम्हारी मील है उसमें भी ट्राई करो कि कम है तो अच्छा है, क्योंकि बाद में स्लीप में भी प्रॉब्लम करता है वो, अगर इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा हुआ तो। और एक एक एडवाइस देता हूँ कि अगर कार्ब खा ही रहे हो, कोई भी ऐसा रीज़न है और कार्बोहाइड्रेट तुम खा रहे हो, तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाया है तो एक वॉक कर लो 30 to 40 मिनट। अगर ज़्यादा खाया तो 30 to 40 मिनट, और मॉडरेट में खाया हो तो अपने हिसाब से 20 मिनट तक वॉक कर लो, जिससे इंसुलिन स्पाइक तुम्हारा सही रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा था, इंफॉर्मेटिव था, कोई एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा, A to Z मैं एक ही सांस में सब बता रहा हूँ तुम्हें। तो अब मुझे नहीं लगता कि कार्ब को लेके कोई कन्फ्यूज़न होगा आपको। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट करना। अच्छा लगा हो तो लाइक करो या ना करो, डिसलाइक ज़रूर करना अगर अच्छा ना लगे तो। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, ज़रूर आंसर उसका दिया जाएगा।